श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, कुछ ही समय में कई बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इस समय में सुबह उठते ही बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चिंता दिखाई देने लगती है। माता पिता के मन में हल्की सी घबराहट रहती है, खासकर जब बच्चों की 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास आती हैं तो बच्चों के साथ साथ माता पिता भी तनाव में आ जाते हैं। अब महाराज, 5वीं और 8वीं के बच्चे अक्सर इसलिए घबराते हैं क्योंकि ये उनके जीवन का पहला बड़ा पड़ाव होता है। उन्हें लगता है कि अब पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है, अब उनसे ज्यादा उम्मीदें रखी जा रही हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के बच्चों पर तो समाज, रिश्तेदार और खुद परिवार का दबाव और भी ज्यादा होता है। कोई कहता है 10वीं से भविष्य तय होता है, कोई कहता है 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आए तो आगे रास्ता मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बच्चे चाहकर भी शांत नहीं रह पाते हैं। लेकिन महाराज, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा होती है, व्यक्ति की कीमत तय करने का पैमाना नहीं होती है। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, वह डरता है, सोचता है, परेशान होता है। खासकर बच्चे जिनका मन बहुत कोमल होता है, वे छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। कई बच्चे तो रात रात भर ठीक से सो भी नहीं पाते, किताब सामने होती है लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। ऐसे समय में मेहनत के साथ साथ मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास तब आता है जब मन में भरोसा हो, जब अंदर से ये आवाज आए कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। इसीलिए महाराज, आज हम ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जो विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए होंगे जो किसी भी बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। अब महाराज, यहाँ पर एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए, कोई भी उपाय, कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा तभी फल देती है जब उसके साथ मेहनत जुड़ी हो। अगर बच्चा बिल्कुल पढ़ाई न करे और सिर्फ उपाय के भरोसे परीक्षा देने चला जाए तो ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है तो उसका मन मजबूत होता है, डर कम होता है और वही मन उसे परीक्षा में अच्छा करने की शक्ति देता है। ऐसे में 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है डर को दूर करना। उन्हें यह समझाना जरूरी होता है कि यह परीक्षा उनके जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक सीख है। वहीं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए तनाव थोड़ा अलग होता है। उन्हें भविष्य, करियर, कॉलेज, नौकरी जैसी चीजें परेशान करती हैं। ऐसे में भगवान शिव की भक्ति और उनसे जुड़ी साधारण प्रार्थनाएं बच्चों के मन को स्थिर करने में बहुत मदद करती हैं। और भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। जब कोई बच्चा सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है तो उसका मन अपने आप हल्का हो जाता है। शिव भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यही है कि मन शांत होता है और डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब महाराज, परीक्षा के समय बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वह यह कि मुझे याद रहेगा या नहीं, पेपर में वही आएगा या नहीं जो मैंने पढ़ा है, अगर भूल गया तो क्या होगा। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, शांत मन, जो कि बिना मेहनत और प्रार्थना के नहीं रह पाता है। दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। अब महाराज, 5वीं और 8वीं के बच्चों के माता पिता को खास ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव डालें। बच्चों को डराने के बजाय उन्हें समझाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि नंबर से ज्यादा जरूरी है प्रयास। वहीं 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ भी संवाद बहुत जरूरी है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि परिवार उनके साथ है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। तो महाराज, ये जो उपाय है ये बच्चों के मन को स्थिर करने, डर को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन महाराज, यदि बच्चे छोटे हैं या यदि बच्चे ये उपाय न कर सके तो माताएं भी अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं। तो महाराज, जब परीक्षा का दिन नजदीक आता है तो बच्चों को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की होती है कि परीक्षा वाले दिन उनका मन शांत रहेगा या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा घर पर पड़ा हुआ सब कुछ जानता है लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही घबरा जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग सुन्न सा हो जाता है और जो चीजें अच्छे से आती थी
वही दिमाग से गायब होने लगती हैं। तो ऐसे समय में भगवान शिव से जुड़ा ये पहला उपाय बच्चों के मन को स्थिर करने में बहुत सहायक माना जाता है। ये उपाय खासकर 10वीं और 12वीं के बच्चे जिन पर भविष्य का बोझ ज्यादा होता है उनके लिए ये उपाय मन को हल्का करने का काम करता है। वहीं 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए ये उपाय डर को दूर करने में मदद करता है। अब महाराज ये उपाय उस दिन किया जाता है जिस दिन बच्चे का पेपर होता है। अगर किसी कारणवश उसी दिन करना संभव न हो तो परीक्षा से एक दिन पहले भी इसे किया जा सकता है। और महाराज इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस उपाय में मुख्य रूप से बेलपत्र और शहद का प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि बेलपत्र में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो मन को शांति देती है। शहद को भी हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है। शहद का स्वभाव मीठा होता है और यही मिठास मन में भी मिठास और शांति लाने का प्रतीक मानी जाती है। तो महाराज इस उपाय के लिए सबसे पहले तो परीक्षा से एक दिन पहले बच्चा सुबह जल्दी उठे, स्नान करके शुद्ध हो जाए और मन में किसी तरह की नकारात्मक सोच न लाए। माता पिता को भी चाहिए कि उस समय बच्चे को डराने या टोका टाकी करने से बचे। सुबह का समय जितना शांत रहेगा बच्चे का मन उतना ही स्थिर रहेगा। अगर संभव हो तो बच्चे ही ये उपाय करें। लेकिन अगर बच्चा इस उपाय को न कर सके तो माता भी अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको अपने पास के शिव मंदिर में जाना है। अब महाराज मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें और शिवलिंग पर एक धारा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। अब महाराज इसके बाद आपको बेलपत्र निकालना है। आप सभी जानते ही हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन इस उपाय में केवल बीच वाली बड़ी पत्ती का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर अपनी अनामिका उंगली से शहद का लेपन कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब महाराज इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र तैयार कर लेना है और इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह अर्पित करें कि ये शिवलिंग से हल्का सा चिपक जाए। ये क्रिया करते समय आपको मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप मुझे मेरी मेहनत का उचित फल प्रदान करें। महाराज विशेष रूप से यह उपाय बच्चों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं है। तो माता पिता भी चाहे तो बच्चे के साथ मंदिर जा सकते हैं, लेकिन उपाय बच्चे को खुद ही करना चाहिए ताकि उसके भीतर आत्मविश्वास जागे। महाराज इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि बच्चा परीक्षा देने जाते समय घबराया हुआ नहीं होता है, उसका मन शांत रहता है और वह प्रश्नों को समझकर उत्तर लिख पाता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान खुद उन्हें सही उत्तर याद दिला रहे हों। वास्तव में यह उनके अपने मन की शक्ति होती है जो आस्था के कारण जाग जाती है। अब महाराज हम उस दूसरे उपाय की बात करते हैं जो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो परीक्षा वाले दिन मंदिर नहीं जा पाते या जिनके पास समय बहुत कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर सुबह बहुत जल्दी होता है, बाहर जाना संभव नहीं होता, या फिर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, किराए के कमरे में रहते हैं या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यह उपाय घर पर ही किया जाने वाला एक सरल और सहज उपाय है। ये उपाय खास तौर पर बच्चों के डर और घबराहट को कम करने के लिए बताया जाता है। 5वीं और 8वीं के बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि वे परीक्षा से पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के बच्चे डर के साथ साथ भविष्य की चिंता भी अपने मन में बैठा लेते हैं। ऐसे में यह उपाय मन को स्थिर करने में मदद करता है। अब महाराज इस उपाय में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ 2 काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च को हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय को परीक्षा वाले दिन ही करना होता है। बच्चा सुबह उठकर स्नान कर ले, साफ कपड़े पहन ले और अपने मन को शांत रखे। माता पिता को चाहिए कि उस समय बच्चे को जल्दबाजी या डांट फटकार से दूर रखें। सुबह का माहौल जितना शांत रहेगा बच्चा उतना ही बेहतर महसूस करेगा। अब बच्चे को अपने सीधे हाथ की हथेली में 2 काली मिर्च लेनी होती है।
यह काम बच्चे को खुद करना चाहिए, कोई और व्यक्ति उसकी जगह ये उपाय न करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा खुद अपने हाथों से ये करता है तो उसके भीतर जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की भावना आती है। अगर घर में छोटा सा शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर है तो एक काली मिर्च वहां अर्पित की जाती है। पहली काली मिर्च अर्पित करते समय बच्चा मन ही मन भगवान से इतना कहे कि मैं अपनी परीक्षा देने जा रहा हूं, मुझे सही दिशा और सही मार्ग दिखाए। इसके बाद दूसरी काली मिर्च घर के मुख्य द्वार पर रखें। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि यह घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, न कि कमरे का दरवाजा। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से बाहर जाते समय मन की सारी नकारात्मकता पीछे छूट जाती है। तो जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो पहला कदम सोच समझ कर रखता है। इस समय भगवान शिव का स्मरण किया जाता है या मन ही मन उनका नाम लिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई जटिल मंत्र बोलना जरूरी है, बल्कि बस इतना भाव होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। महाराज 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए यह उपाय इसलिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि वे छोटी छोटी बातों से भी घबरा जाते हैं। यह उपाय उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे सुरक्षित हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए यह उपाय तनाव को कम करता है और मन को स्थिर करता है। अब महाराज यहाँ एक बात फिर से समझना बहुत जरूरी है, ये उपाय पढ़ाई का विकल्प नहीं है। पढ़ाई और मेहनत अपनी जगह जरूरी है, लेकिन जब मेहनत के साथ मन का संतुलन जुड़ जाता है तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। अब महाराज हम उस तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं जिसे सबसे विशेष माना जाता है। ये उपाय परीक्षा से कुछ दिन पहले किया जाता है और इसका उद्देश्य बच्चे के मन में गहरी स्थिरता, विश्वास और सकारात्मक सोच को मजबूत करना होता है। यह उपाय खास तौर पर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि इन्हीं कक्षाओं में भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा दबाव होता है। लेकिन 5वीं और 8वीं के बच्चे भी इसे अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं। ये उपाय प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। प्रदोष का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई छोटी सी प्रार्थना भी मन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो महाराज इस उपाय में जब भी किसी बच्चे का एग्जाम नजदीक हो तो माता पिता को चाहिए कि वे देख लें कि परीक्षा से पहले कौन सा प्रदोष व्रत पड़ रहा है। उसी दिन शाम के समय यह उपाय किया जाता है क्योंकि प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। तो महाराज इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र और थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और लाल चंदन मन की शुद्धता और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। बच्चा साफ मन और शांत भाव के साथ यह उपाय करता है। अगर बच्चा छोटा है, जैसे 5वीं या 8वीं में पढ़ रहा है, तो माता पिता उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भावना बच्चे की ही होनी चाहिए। तो महाराज शाम के समय शिव मंदिर जाकर या घर में शिवलिंग के सामने बैठकर भी यह उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों बेलपत्रों के चिकने भाग पर हल्का सा लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद दोनों बेलपत्रों को एक साथ अपने सीधे हाथ में रखें और दोनों बेलपत्रों को सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर आपको स्पर्श कराना है। फिर इसके बाद आपको इन दोनों बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवाना है और अंत में इन दोनों ही बेलपत्र को आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा होते हैं और उनका जो उठा हुआ पैर होता है, वहां पर आपको अपनी कामना को कहकर के दोनों बेलपत्र को एक साथ समर्पित कर देना है। क्योंकि महाराज नंदी बाबा को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्ची भावना से नंदी बाबा के पास अपनी बात रखता है वह भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। अब महाराज इसके बाद घर आकर या मंदिर से निकलकर थोड़े से हरे मूंग के दाने आपको नंदी महाराज को या गौ माता को खिला देने हैं। मात्र थोड़े से अधिक नहीं खिलाना है, क्योंकि महाराज जब मन में करुणा आती है तो अहंकार और डर अपने आप कम होने लगते हैं। यही संतुलन बच्चे के मन को हल्का करता है। और महाराज इन उपायों के साथ बच्चों को अपनी मेहनत पूरी रखनी है, मेहनत में कमी बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। क्योंकि यदि आप सोच लेंगे कि बस उपाय कर लेने मात्र से ही हम पास हो जाएंगे, तो महाराज आपको इन उपायों के साथ साथ अपनी मेहनत भी जारी रखना है, तभी जाकर के भगवान का आशीर्वाद आपको अपने मेहनत के अनुसार अवश्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।